हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल यूपी पीसीएल कैंप असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया था। उसका मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो डाल दिया है। जो भी स्टूडेंट मुझे मिले मैंने उसका डाल दिया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जिसका कंप्यूटर सिक्योर है, कंप्यूटर 20 में से ऊपर उसने मान लिया है, ठीक है, वो टाइपिंग में लग जाए बिना किसी झंझट के कि मेरा अदर सेक्शन में कम आया कि नहीं। देखिए, मेन खेल है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आपका अगर अच्छा है तो आप अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब दूसरी बात, जिनका ख़राब हो गया है या जिनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जिनको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, वो भी टाइपिंग करने लगे। अब इस अकॉर्डिंग जो रिव्यू बनाया है वो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि सर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे भी बना दीजिए, तो उसका मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का बता रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है। देखिए, जो कैंप असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है उसको फ़ायदा बहुत होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, क्योंकि वो देख के आया है और वो अपनी रणनीति इस पर पूरा झोंक देगा। अगर इधर ख़राब हुआ तो वो पूरा अप्लाई कर देगा। तो आइए सबसे पहले देखते क्या है। देखिए, ये वही सेम, मतलब वो सिलेबस तो सेम है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है, ठीक। अब जो पहले बाद में मैं टफ चीज़ें बताऊंगा, पहले इजी बता देता हूँ। तो देखिए, इंग्लिश इजी थी, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, ठीक है, कोई उसमें टफ चीज़ें नहीं पूछेगा, क्योंकि जो सिलेबस में वो उसमें भी लिखा हुआ है इंटर लेवल का। तो इंग्लिश अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं, अपना जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो या दूसरा भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है। हिंदी, उसमें बहुत लोग ने जब पूछा था तो मुहावरे से पूरा आया था, ठीक है, कोई भी टॉपिक टच कर लिया। तो हिंदी के लिए पगलाने की जरूरत नहीं कि ये पढ़ है वो पढ़ है, जो आपके पास सोर्सेस है उसी को पढ़ लीजिए, वही रिवीजन करके चले जाइए, ठीक है। तो हिंदी के लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे हैं और आगे जितना आपने पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेने का, वही सब मोर देन सफिशियंट है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग भी इजी आया था, कोई टफ नहीं था। रीजनिंग में आपका सीरीज ज़्यादा पूछी गई थी, तो सीरीज से रिलेटेड बाकी आपके जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए, रीजनिंग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके का थोड़ा सही है, जीके में लास्ट 6 महीने का आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। 6 महीना ना करके 8 महीना कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है। मैंने पता चला कुछ बताया, वहाँ कुछ आ गया। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखिए, ये ऑब्जर्वेशन की कल का पेपर कैसा हो उस हिसाब से, ठीक है। टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, ठीक है। तो टफ इजी दोनों आपको संभालना है कि नहीं पता चला मैंने बोल दिया कि इजी है तो आप पढ़ना ही छोड़ दिए कि हमने जो पढ़ा है बस वो उसी में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलती न करिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ते रहिएगा और थोड़ा और तैयारी तेज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जिसका कैंप असिस्टेंट में गड़बड़ होगा वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पक्का पूरा करना चाहिएगा, ठीक। तो लास्ट 6 महीने का आपको पढ़ना है। हिस्ट्री थोड़ी टफ थी जो मैंने पूछा था, तो हिस्ट्री पे आपको कायदे से पढ़ लेना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या जो भी आपने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसको सही से पढ़ लेना है। लास्ट 6 महीने और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, सही से पढ़ के जाइएगा। अगर चाहते हैं यूपी पीसीएल में जॉब पाना, एग्जीक्यूटिव कैंप असिस्टेंट नहीं, लेकिन यूपी पीसीएल में बिजली विभाग में आपको काम मतलब नौकरी करनी है, तो सही से पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कल आपने पेपर दिया, आप सोच रहे हैं आज रेस्ट करेंगे, तो ये गलती मत करिएगा, आज ही से लगेगा। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर। जो सबसे अधिक दिक्कत देने वाली दुखदाई चीज़ है वो कंप्यूटर की है, ठीक है। तो देखिए, जो कल मैंने बात करी थी कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस फलाना, हमने भी बहुत चीज़ें बताई थी, ठीक है, लेकिन जो कल के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो मैं बता देता हूँ। तो एम एस ऑफिस से बहुत सारा पार्ट पूछा गया था, क्योंकि वर्क ही आपका वही है, तो एम एस ऑफिस से पूछा गया, ठीक है। पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल, तो ये 3 पार्ट पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, कंप्यूटर जो मतलब पार्ट है उसमें एम एस ऑफिस सही से मतलब तैयारी सही से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, वैसे तो सही बात क्या है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो एम एस ऑफिस या एम एस एक्सेल पे ही काम होगा। ज़्यादा टफ पूछने का हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, कि बच्चे को नौकरी देनी है कि नहीं देनी है, उनका हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। जो लीगल पार्ट है, जो उससे रिलेटेड है, वही पूछ लेना है, ठीक है। ज़्यादा टफेस्ट बनाने का क्या समस्या है। मेरिट ऊपर ले जाइए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, मेरिट ऊपर ले जाइए, एक्यूरेसी भी खेल जाइए, लेकिन ज़्यादा टफ बनाने का मतलब है ये पूछ लेना वो पूछ लेना, वो लेवल से रिलेटेड पूछना बिल्कुल नहीं समझ से परे है कि क्यों इतना ऐसा करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है उसी को आप एक्यूरेसी भी खेलाइए। एक्यूरेसी का मतलब है नंबर, मतलब 200 का क्वेश्चन, 200 नंबर पेपर हो रहा है, ठीक है, 180 ले जाइए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। वहाँ एक्यूरेसी कम से कम ये होगा ना कि इजी पार्ट है इसलिए इतनी मेरिट टप गई,
तो वहाँ पे गलती क्या है, स्टूडेंट से गलती हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने ह्यूमन एरर में गलती कर दी, तो वहाँ मानते हैं। लेकिन वही पार्ट को टफ कर देना, जो आपका सिलेबस नहीं है, इसमें बीटेक वाले लड़के या एमटेक वाले जो जिधर से पढ़ के नहीं हो रहा है तो इसी में घुस जाते हैं, तो उनका कंप्यूटर सेक्शन स्ट्रांग है या जो भी करके अदर जो भी है, ठीक है, तो वो अपना काम कर ले जाते हैं। जो अदर है नॉन ये वाले हैं जो एसएससी या अदर यूपी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि टफ बनाना ज़्यादा नहीं, जो वर्क प्रोफाइल है उसी अकॉर्डिंग पेपर बनाना चाहिए। टफ बनाने का कोई बिल्कुल मतलब नहीं, बस एक्यूरेसी आप ऊपर कर दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। एक्यूरेसी में गलती है तो हमारी फॉल्ट है, ठीक। तो अब मेन मुद्दा क्या है कि कंप्यूटर में एमएस ऑफिस से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, इसको सही से आज ही से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपीपीसीएल में जॉब सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, रिव्यू बता दिया, कटाप वटाप के बारे में बात बताएंगे, ठीक है। पहले आप सही से अब कैंपस असिस्टेंट का आपको टेंशन था, कैंपस असिस्टेंट खत्म हो गया, अब यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर है, तो उसके पीछे पड़ जाइए, अब आज ही से पढ़ जाइए, ठीक है, कि आज थकावट पूरी करेंगे। ये हम कैंपस असिस्टेंट के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे, तो वो गलती मत, बस आज ही से अभी से लग जाइए, ठीक है। अगर चाहते हैं कि भैया 2023 में हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो भैया अभी से लग जाओ, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से सभी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।